8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी 115 साल पहले ये तय किया गया था कि आज के दिन महिलाओं के अधिकार और सम्मान पर बात होगी। 1 सदी से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। महिलाएं तमाम क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन आज भी सवाल वही है, क्या महिलाओं को बराबरी का हक मिल गया? इसी पर बातचीत करने के लिए आज हम समाज में अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं से ये बात करेंगे। पिछले 115 सालों में जो प्रोग्रेसिव एक मूवमेंट हुआ है महिलाओं के पक्ष में, वो भारत में भी मैं कहूंगी कि तारीफे काबिल है। लेकिन अगर हम कहें कि क्या बराबरी मिल गई है, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब तो अभी नहीं होगा। मैम, क्या महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल गया है? इतने वर्ष हो गए हैं, संघर्ष तो अभी जारी है, ये बात सही है, लेकिन बराबरी का दर्जा ना हमें मिला है। और अगर हम सरकार की भी बात करें, संविधान ने महिलाओं को मतदान का बराबर का अधिकार दिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे वेरियस राइट्स हैं वो ना हमें मिले और ज़मीनी तौर पर ना उनका। क्योंकि मुझे नहीं लगता, आप अगर उन्नाव गैंगरेप केस की बात करें तो आप देखेंगे कि उस महिला को आज तक वो सम्मान और वो अधिकार नहीं मिल पाया। बराबरी का हक मिल गया है? अभी तो नहीं मिला है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमारे मतलब संविधान में लागू नहीं किए कि क्या है, कुछ चीजें हमारी रह गई हैं। आज हम महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हमने झंडा नहीं गाड़ा है। लेकिन 115 साल बाद भी आज भी एक बात जहन में गूंजती है, क्या हमें सच में बराबरी का अधिकार मिला है? सोसाइटी में शो होता है कि हम लोग को बहुत बराबरी दी जाती है, सब लेडी सबसे आगे हैं, उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, बट असल में बैक टू माइंड सब चीजें फॉलो नहीं होती हैं। हम लोग पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, समझो, लड़कों के साथ मिलके, और क्या बहुत जगह काम करती हैं, हर जगह करने लगी हैं, मेट्रो पे गार्ड की भी करती हैं और बहुत जगह करने लगी हैं। बहुत अच्छा लगता है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी ऐसे बढ़ते ही रहेंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि समय बदला है, औरतें हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, लेकिन कई आवाजें ये भी कहती हैं कि सफर अभी अधूरा है, क्योंकि बराबरी सिर्फ अवसर से नहीं आती, बराबरी तब आती है जब सम्मान, सुरक्षा और निर्णय लेने की ताकत भी बराबर हो। इस तरह की कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया थी। हम जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं कि हमने कानून तो बनवाया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी, हमने इसके दहेज के खिलाफ भी एक कानून हमारे पास है, फीमेल फिटिसाइड का भी कानून है, वर्किंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का भी है, विशाखा गाइडलाइन है, लेकिन वो कितनी इम्प्लीमेंट होती है इसको देखना है। संगीन अपराध बढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, महिलाएं जहां समाज में खड़ा होती हैं, कोशिश की जाती है उनको वहां से हटा दिया जाए। और कोई भी कानून, निर्भया के बाद हमने देखा कि कानून बना, लेकिन वो भी कार्यदायी नहीं, बहुत इफेक्टिव हुआ। आज के दिन में दहेज उन्मूलन के प्रति कानून बना है, लेकिन कहाँ हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? SC ST महिलाओं को हम कहाँ सुरक्षा दे पा रहे हैं? आप देखिए, महिलाओं और नाबालिग महिलाओं के प्रति जो एक हिंसा है और हिंसक प्रवृत्ति है, वो बढ़ती जा रही है। जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, लाइक एज अ वर्किंग वुमेन, जो चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ते हैं, इस लाइक कि मैं एक लेडी हूँ, तो आउटस्पोकन हो रही हूँ या कुछ हो रहा है, तो आई फील पीपल स्टार्ट जजिंग यू। स्टिल आई वांट टू बी मोर कॉन्फिडेंट। दैट्स माय बिगेस्ट चैलेंज। देखिए, महिला सुरक्षित कहीं नहीं है, नौकरी से लेकर के, जॉब से लेकर के हर क्षेत्र में महिला एकदम नहीं सुरक्षित है। इसके लिए तो भाई हम कहेंगे कि महिला सुरक्षित नहीं है, बस खाली दावा ठोकते हैं कि महिला सुरक्षित है। महिला चुनौतियां, देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो है कि ये पूरा गैर बराबरी की जो बात है वो बहुत गहरी जड़ें हैं इसकी, और जो समाज का प्रतिसत्तात्मक जो स्वरूप है पैट्रियार्कल, वो बहुत गहरे से अंदर मानसिकता में घुसा हुआ है। तो एकदम है महिलाओं को कम बोलना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनके लिए जो दायरे बनाए गए हैं, उनके लिए जो सामाजिक सोच है, उसमें परिवर्तन मैं तो देखती हूँ कई बार पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं हो पाता है, सोच है, और जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, बराबरी की अगर बात आती है तो महिलाएं आज भी कई फील्ड में बहुत अग्रसर हैं। आप मेडिकल फील्ड ले लीजिए, आप फिल्म सिटी ले लीजिए, आप पॉलिटिक्स ले लीजिए। आप अगर कोई महिला लगातार बढ़ रही है तो उसके कैरेक्टर को ऐसे क्रिटिसाइज किया जाता है जैसे कि महिला होना ही उसके लिए गुनाह है।
मतलब लड़कियां किसी भी चीज में नहीं पीछे है। मैं तो ये कहती हूँ लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा आगे बढ़े और तरक्की करे। लड़कियां और तेज ही हैं लड़कों से। जवाब अलग अलग थे, लेकिन दर्द सबके एक जैसे थे। सुरक्षा का सवाल, आर्थिक सुरक्षा और समाज की पुरानी सोच, यानी कि 115 साल के बाद भी महिलाओं का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए महिलाओं से ही समझते हैं महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। अभी लड़ाई चल रही, पूरी तरह से नहीं टूटी, लेकिन जो अंधेरी टनल थी उसमें काफ़ी हद तक रोशनी आई है। अभी बहुत कुछ हमें करना है। हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन जो है हमारी, हम चाहते हैं वो डिग्निटी से, आज़ादी के साथ अपने फैसले ले सके। महिलाओं को आपको अगर बराबरी के रास्ते पे लाना है तो कहीं ना कहीं पुरुषों को प्रोग्रेसिवली सोच के उनके लिए वो दायरे और वो स्थान देने होंगे जहां महिलाएं अपने आप को स्थापित कर सके। तो 115 साल का सफर बहुत लंबा है और बराबरी की मंजिल अभी बाकी है। औरतें हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, अब उसे निर्णय की कुर्सी तक पहुंचना है, क्योंकि आधी आबादी की बराबरी से ही समाज आगे बढ़ सकता है।